एक समय की बात है, राखी और महेश ने कुछ समय पहले ही अपने बेटे करण की शादी प्रीता नाम की लड़की से की थी। प्रीता घर का पूरा कामकाज किया करती थी। बाहर से सब्जी लाना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना और अपने फैमिली मेंबर्स का पूरा ख्याल रखना, इन सभी मामलों में प्रीता काफी आगे थी। लेकिन राखी को उसकी एक बात से बहुत ज्यादा दिक्कत थी और वो ये कि प्रीता बाइक चलाने की बेहद शौकीन थी। घर में करण की बाइक थी जिसे चलाने का वो कोई मौका नहीं गवाती थी। प्रीता जब कभी बाजार जाती तो बाइक से ही जाती थी और आसपास की दुकानों तक भी प्रीता का बाइक से ही आना जाना रहता था। इसी बात से राखी बहुत परेशान थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एक बहू होकर प्रीता बाइक चलाए। आसपास के लोग राखी को खूब ताने देते थे, कहते थे कि एक सासू माँ होकर अपनी बहू को काबू में नहीं रख सकती और अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है कि इतना तो कोई अपने बेटे को भी ना दे। राखी को लोगों की ये बातें बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो अक्सर लोगों की बातों को लेकर प्रीता पर गुस्सा कर देती थी। राखी ने कई बार प्रीता को बाइक ना चलाने की हिदायत भी दी, लेकिन प्रीता अपनी सासू माँ को मनाकर बाइक चला ही लेती थी। तभी एक दिन राखी को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत प्रीता को कहा कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात नहीं माननी है तो तुम इस घर से जा सकती हो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी वजह से मुझे लोगों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रखी है तुमने। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने अपने बेटे को तुम्हारे साथ बांध दिया। ए भगवान, ऐसी बहू किसी को ना दे। और यही कहकर राखी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। उसी रात अचानक करण की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी। तभी प्रीता तुरंत बाइक निकालती है और अपने पति को बाइक में बिठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। राखी और महेश भी ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इसी दौरान डॉक्टर कहता है कि अगर करण को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो शायद आज वो तुम्हारे साथ ना होता। जी हाँ, करण खतरे से बाहर है और अब वो पूरी तरह से ठीक है। तुम उसे हॉस्पिटल से घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की यही बातें सुनकर सभी बहुत खुश थे और इसी तरह राखी, महेश और प्रीता करण के साथ घर वापस आ जाते हैं। तभी राखी अपनी बहू को शाबाशी देते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा से तुम्हें बाइक चलाने से इनकार किया, लेकिन अगर तुम ना होती तो शायद मैं अपना बेटा खो चुकी होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। तभी प्रीता कहती है कि माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। आखिरकार करण आपके बेटे होने के साथ साथ मेरे पति भी तो है। और इसी तरह दोनों सासू माँ के बीच की खटास दूर हो जाती है और अब राखी भी अपनी बहू के साथ बाइक राइडिंग का मजा लेने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बाइक चलाने वाली बहू की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।